Welcome to Psychiatry Updates by Dr. Shreyans Dwivedi. Today we will talk about how to overcome depression. ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगा जो मैंने आज तक बनाया है। तो अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं अभी या आपने कभी भी डिप्रेशन फील किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम लोगों की कंट्री इंडिया में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस तो ऑलमोस्ट है ही नहीं। लोगों को तो पता ही नहीं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है और उसको ठीक करना तो बहुत दूर की बात है। और मुझे सही में समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। हो सकता है कि हम लोग के स्कूल में इतनी पढ़ाई के ऊपर फोकस रखा जाता है कि लाइफ के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं जाता है। तो इस वीडियो में मैं ये चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूं कि आप अपना डिप्रेशन कैसे हटा सकें। आज मैं सिर्फ उन साइंटिफिक तरीकों की बात करूंगा जिन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है और मेरी भी बहुत मदद की है डिप्रेशन से डील करने में। तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है और ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों की लाइफ्स बहुत अलग हो गई हैं जैसे वो थी 100 साल पहले, और इस वजह से हम लोगों के एनवायरनमेंट में इतने चेंजेस हो गए हैं और हम लोगों की बॉडीज़ उससे डील नहीं कर पा रही हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन होता क्या है। अब इसके बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो हैं, लेकिन बेसिकली बात यह है कि आपके दिमाग में दो केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामीन, जिनको कहा जाता है फील गुड केमिकल्स। इनकी वजह से आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। जब आप खुश होते हैं या जब आप कोई चॉकलेट खाते हैं तो यही केमिकल्स रिलीज होते हैं, और जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आपका दिमाग ये केमिकल्स नहीं बना पाता है, इसी वजह से आपको कोई भी चीज़ खुश नहीं करती है। तो अगर ऊपरी नज़रिए से देखा जाए तो दो तरह के डिप्रेशन होते हैं, एक होता है सिचुएशनल डिप्रेशन और दूसरा होता है क्लिनिकल डिप्रेशन। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों क्या हैं, क्योंकि अपना डिप्रेशन को क्योर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा है आपको। तो हम सब लोगों को अपनी डेली लाइफ में सिचुएशनल डिप्रेशन होता है। ये उस तरह का डिप्रेशन है जब हम लोगों के साथ कुछ भी बुरा होता है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाए या डिवोर्स या ब्रेकअप हो या कोई बुरा एक्सीडेंट हो एक्सेट्रा। इस तरह के डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि आपकी लाइफ में एकदम से चीज़ें बदल जाती हैं या आप जैसा अपनी पूरी दुनिया देखते हैं वो बदल जाता है और आप उसके साथ डील नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को तो इसी तरह का डिप्रेशन होता है, और जो भी मैं चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ज़्यादातर आपको इसी तरह के डिप्रेशन को ओवरकम करने में हेल्प करेगी। लेकिन दूसरे तरह का डिप्रेशन होता है क्लिनिकल डिप्रेशन। ये उस तरह का डिप्रेशन है जो आपकी लाइफ के सारे एरियाज को अफेक्ट करने लगता है। लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते और उनकी फिजिकल हेल्थ भी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है। और अगर आपको बहुत टाइम से डिप्रेशन है और आप डिप्रेशन से ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं तो शायद आपको क्लिनिकल डिप्रेशन हो। ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर नहीं हूँ और सबसे बेस्ट है कि आप एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट से अपना डिप्रेशन डायग्नोज कराएं। इस तरह का डिप्रेशन अकेले अकेले में डील करना थोड़ा मुश्किल होता है और ज़्यादातर टाइम शायद आपको दवाई और थेरेपी की ज़रूरत होगी एक असली साइकोलॉजिस्ट के साथ। लेकिन अगर इस टाइप का डिप्रेशन है भी आपको, तब भी जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और कभी भी ऐसा ना सोचिए कि आप इस डिप्रेशन से नहीं निकल पाएंगे। बस एक साइकोलॉजिस्ट को देख लीजिए अगर पॉसिबल हो और इन टिप्स को फॉलो करिए। लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं कि क्या करना चाहिए, आपको समझना होगा कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है अपना डिप्रेशन हटाना। डिप्रेशन इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ की क्वालिटी कम कर देता है, लेकिन शायद ये सबसे छोटी प्रॉब्लम होगी आपके साथ। डिप्रेशन आपका करियर भी बिगाड़ सकता है क्योंकि आप अपने जॉब पे तो फोकस कर नहीं पाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि डिप्रेशन को एक्चुअली लिंक किया गया है दूसरी टाइप की मेंटल प्रॉब्लम से, जैसे एंजाइटी, ओसीडी या स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इससे डील करना सीख लें इससे पहले कि और बुरा हो जाए। और हो सकता है अगर आपको अभी बहुत डिप्रेशन हो रहा हो तो आपको कुछ करने का मन ही ना कर रहा हो, और यही चीज़ आपके साथ डिप्रेशन कर देता है, ये आपको बहुत वीक बना देता है और आपको कुछ करने का मन करता ही नहीं है। लेकिन प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक पार्ट है आपके अंदर जो इस डिप्रेशन से ऊपर बढ़ना चाहता है। तो प्लीज़ मेरी बात मानिए और अपना ध्यान रखिए। मुझे भी डिप्रेशन हो चुका है और मुझे पता है कि आपके सोचने का तरीका कैसे बदल सकता है। इनफैक्ट मेरे एक जानने वाले इंसान ने मुझे बोला था कि उसे डिप्रेशन पसंद था क्योंकि उनको अपने सोचने का तरीका पसंद आ गया जब वो डिप्रेशन में थे। प्लीज इस तरीके से ना सोचिए। आपके ये सारे थॉट्स आप नहीं, ये आपका डिप्रेशन है, और जितनी देर आप डिप्रेस रहेंगे उतना आप अपने आप को और दूसरे लोगों को हार्म करते चले जाएंगे।
तो अगर आप इस वर्ड को देखिए डिप्रेशन, तो इसका लिटरली मतलब है बैठ जाना या दब जाना। और अगर आप इसका उल्टा देखिए, वो है एक्सप्रेशन, खिल जाना या ऊपर आ जाना। तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा और बेहतर फील करने के लिए, और इसको करने के दो तरीके हैं, एक अपने वर्ड से और एक अपनी बॉडी से। एक्सप्रेशन अपनी बॉडी के थ्रू का लिटरली मतलब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को बार बार लिंक किया गया है डिप्रेशन कम होने से। ये इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, और कोई बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 से 15 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग भी बहुत हेल्प करती है। अपनी बॉडी को मूव करने पर रेगुलर बेसिस से आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और मुझे पता है काफ़ी दिन आपको बेड से निकलने का मन करेगा ही नहीं, और ख़ास करके इन्हीं दिनों पे आपको अपने आप को फोर्स करना होगा, क्योंकि तभी आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक और चीज़ जो हेल्प करती है वो है ठंडे पानी से नहाना। ठंडे पानी से नहाने में आपकी पूरी बॉडी हिल जाती है और आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है शॉर्ट टर्म में, कि कभी भी मुझे थोड़ा भी डिप्रेशन होता है तो मैं ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। जब मैं काँप रहा होता हूँ, चिल्ला रहा होता हूँ, बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा होता हूँ, तो उससे मैं बहुत ज़्यादा बेहतर फील करता हूँ। बाहर जाइए और नेचर में वॉक कर लीजिए, किसी पार्क जाइए और ऑक्सीजन को ब्रीथ करिए, किसी कुत्ते या बिल्ली से खेल लीजिए। नेचर में रहने से और अपने एनवायरनमेंट में रहने से आप और अच्छा फील करेंगे। और एक और टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि बस चिल्ला लीजिए। कहीं भी जाइए जहाँ पे लोग सुन नहीं रहे होंगे, या अपने फैमिली मेम्बर्स को बता दीजिए कि आप चिल्लाने वाले हैं, और बस चिल्लाइए जितना भी ज़ोर से चिल्लाने का मन करे। कभी कभी आप अपने शब्द से कुछ ऐसा नहीं बोल पाएंगे जो आप बोलना चाह रहे हैं, तो बस चिल्लाने से भी काफ़ी बार आप बेहतर फील करेंगे। तो ये था फिजिकल एक्सप्रेशन। दूसरी तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, वो है इमोशनली। किसी भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को आप बता सकते हैं कि आप कैसा फील करते हैं। ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि वो कोई ऐसा इंसान हो कि आप उसको ट्रस्ट करते हो। और हाँ, कभी कभी मुश्किल होता है किसी ऐसे इंसान को ढूंढना, तो आपको उनको हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस किसी भी चीज़ के बारे में बात कर लीजिए, लेकिन अकेले रहने से आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। ह्यूमंस बने ही हैं सोशल कनेक्शन के लिए, और दूसरे लोगों से कनेक्ट करना, चाहे आप जितने भी बड़े इंट्रोवर्ट मानते हो अपने आप को, यही दोनों केमिकल्स आपके दिमाग में रिलीज करता है, डोपामिन और सेरोटोनिन। और एक और चीज़ जो आप शुरू कर सकते हैं वो है कि लिखना शुरू कर सकते हैं। लिखिए कि आप कैसा फील करते हैं, क्या चीज़ है जो आपको डिप्रेस्ड फील करा रही है। अपने पास्ट के बारे में लिखिए, उन इवेंट्स के बारे में जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन हुआ। अगर आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है आपके पास्ट में और आपने अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं है, तो फिर आप डिप्रेस्ड रहेंगे, क्योंकि आपने उससे डील करना सीखा भी नहीं है। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्लीज़ एक कमिटमेंट करिए कि आप अपने आप को सही करेंगे। और एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ लें, काफ़ी बार जो भी सबसे बड़े क्रिमिनल्स और हैवान टाइप के लोग आप देखेंगे, उनको उनके पास में बहुत दर्द हुआ है, और यही लोग जिनको बहुत दर्द हुआ है, ये दूसरे लोगों को भी दर्द पहुंचाते हैं। तो आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपने पेन से कैसे डील करना है, ये आप सीख लें। उससे डरिए ना और उसके ऊपर बढ़िए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये करना सीखें अपने और दूसरों की भलाई के लिए। इंडिया में मेंटल हेल्थ के लिए बस एक ही वर्ड बोला जाता है, पागल, और ये सबसे बुरी चीज़ है। मेंटल हेल्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अपने आप ठीक हो जाती है। काफ़ी बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि यार डिप्रेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हर किसी के पास तो ये होता है, लेकिन यही तो एक प्रॉब्लम है। आपको डिप्रेशन सीरियसली लेना होगा और सीखना होगा कि कैसे उसके आगे बढ़ें, वरना इसकी वजह से आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स होती चली जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉमिस करें इस वीडियो से कि आप अपने डिप्रेशन से डील करना सीख लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और मैं ये नहीं चाहता कि वो पोटेंशियल वेस्ट हो जाए। प्लीज़ एक कॉमेंट